बच्चों हर चैप्टर कंप्लीट करना, अपना सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता, आपको उस चैप्टर को समझना भी है। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, 11th में भी है, 12th में भी है। 12th में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो कि आपका 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उसको ग्राफिकली भी समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जो अच्छे तरीके से कर पाओगे वो ग्राफिकली आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो आपको ऐसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको दो कर्व दिए गए हैं, बाई इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स एंड बाई इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स, और आपसे पूछा गया है कि ये कितने पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है कि जब आपका साइन एक्स अगर आप कैसे होता है, इस तरीके से होता है, आप पॉइंट्स रख के चेक कर सकते हैं। जब आपने एक्स इक्वल टू 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हुई, पाई बाई 2 रखा तो वैल्यू 1 हुई, पाई रखा तो 0 हुई, 3 पाई बाई 2 रखा तो -1 हुई, 2 पाई रखा तो 0 हुई। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन अब आता है आपका मोड साइन एक्स का ग्राफ। मोड साइन एक्स मतलब बाई इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। तो जो मोड में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो मतलब क्या है कि आपका जो बाई रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा मतलब कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड में फोर्थ में क्योंकि बाई निगेटिव होता है। तो आपका जो मोड साइन एक्स का ग्राफ हो गया वो इस तरीके से बन गया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन के तो डिफरेंस रहता है कि वो फर्स्ट में हो गया, वो सेकंड में हो गया, थर्ड में हो गया, फोर्थ में हो गया। मैग्नीट्यूड तो सेम है कि -1 और 1 के बीच में हिलाई करेगा, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। जैसे कि मैं कहने लगूं कि साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, लेकिन मोड साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, पहले साइन 3 पाई बाई 2 कहां कर रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, लेकिन अब किस में करेगा, मोड साइन 3 पाई बाई 2 किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिर्फ इतना डिफरेंस होगा। तो आपका मोड साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया। इसी तरीके से आपने कोस एक्स का ग्राफ बनाया, फिर आपने मोड ऑफ कोस एक्स का ग्राफ, मतलब कि आपका वही बाई इक्वल टू मोड कोस एक्स है, तो बाई की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होने पे फर्स्ट और किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बाई कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये दोनों ग्राफ हैं, ये जो दोनों बाई हैं, वो आपके क्या करेंगे, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने इंटरवल भी दिया है। ठीक है, कहां से, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, इस इंटरवल में वो कहां कहां आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन चेंज भी कर सकता था, वो इस इंटरवल को ना देके वो पूछ सकता था कि ये कितने पॉइंट्स पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तब आपका आंसर कुछ और आना था। ठीक है, चलो अभी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपने दोनों का कंबाइन ग्राफ बनाया, जो ब्लू में है वो मोड ऑफ कोस एक्स का है, और जो आपका पिंक में है वो मोड ऑफ साइन एक्स का है। तो ये कहां कहां पे इंटरसेक्ट करें, जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे, कट करेंगे एक दूसरे को, वही क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो आप इसने कहां पे किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 2 पाई तक पूछा था, 0 से 2 पाई तक। तो कितना, क्या ऑप्शन आ गया आपके पास, सी ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर वो इंटरवल ना देके, 0 से 2 पाई के बीच इंटरवल ना देके आपसे जनरली पूछ लेता, तो आपके पास कितने पॉइंट्स हो जाते, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाते। ठीक है, या फिर वो आपसे पूछ सकता था, वो पूछ सकता था कि मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स, इसके सॉल्यूशंस बताइए कितने होंगे, है ना। उसका भी वही मीनिंग है कि ये दोनों ग्राफ, आपका जो इधर लिखा हुआ है, जो इधर लिखा हुआ है, इन दोनों के ग्राफ बनाइएगा, और ये जितने पॉइंट्स पे भी कट करते हैं उतने ही क्या हो जाते हैं, इसके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इनका। ठीक है, तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन को वो लैंग्वेज को घुमा सकता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसके कॉन्सेप्ट पे भी मतलब हर एग्जाम, जेई का एग्जाम देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, और इतने अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए अपने चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।